बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज मैं मौजूद हूँ उरचट्टा का मलिका गाँव मंचर चट्टा में, जहाँ हालिया दिनों में मसीह बरदरी के साथ एक जुल्म बर्बरियत का एक पहाड़ तोड़े गया और उनकी मजहबी आज़ादी को मस्मार करने की कोशिश की गई। आज मेरे साथ वो ही मसीह बरदरी मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफहूम है, जिस किसी मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम के साथ जुल्म किया, ज़्यादती की या उनके हकूक़ को सलब करने की कोशिश की तो योम मैशर उसका मैं गिरेबान पकड़ूंगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी तमाम मकातब फ़िक्र के साथ तमाम अक़लियत को भी वही तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वही आज़ादी हासिल है जो एक आम मुसलमान को है या दूसरे मज़हब को है। आज जो उनके साथ ज़्यादती हुई उनकी ज़ुबान सुनते हैं। जी, क्या नाम है आपका? यूनस मसीह। यूनुस जी, आपके साथ क्या हुआ? ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਤਾ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। अच्छा, क्यों उन्हें कब्जा करने की कोशिश की? ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨੇ। अच्छा, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ? ਇਹ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। अच्छा, ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ जी, हाँ जी। ਇਹ ਜੀ ਮਸੀਹ ਬਲਾਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। हम्म, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਸਨ हम्म, ਉਹ 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਨੇ। हम्म, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਸਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਟੁਰ ਜਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। हम्म, हम्म, ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੈ ਵੀਏ। ਉਹਦਾ ਰੈਸਟ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਲਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਲਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। जी, ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਟਾਂ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 35-36 ਸਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਲਾਦਰੀ ਮੰਚਰ ਚੱਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਥਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹਦੇ। असल हक़ाइक़ ये हैं कि सर यहाँ पे हम बावजदाद से बैठे हैं, और ये जगह जो है ये हमारी 30-35 साल से जो है ना हमने अपने सारी बरादरी ने मिल के तो इसको रखा हुआ था पास्टर हाउस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे बपतिस्मा की एक रस्म है, वो उसके लिए हमने इसको मुकर्रर किया हुआ था। संडे स्कूल बच्चों का हम बना सकते थे, क्योंकि हमारे भाई साहब दूर से आते हैं, तो जब वो आते हैं ना तो हम उनको कभी किसी घर में कभी किसी घर में स्टे करवाते हैं। तो हमारा था कि प्रोग्राम ये था कि जब हमें को खुदा हमारा बाजू पकड़ेगा तो हम यहाँ पे एक कमरा बना के ना तो उनको इसमें ठहरा दिया करेंगे। और हम पाकिस्तानी शहरी हैं जी, उतने ही हकूक़ हमारे भी हैं जितने के बाकी लोगों के हैं। मसीह होना जो है हमारे लिए फ़ख्र की बात है। तो हम पुरज़ोर अपील करते हैं वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, कि हमारी इसमें मदद की जाए। वो ज़ोरावर लोग हैं, हम उनके मुकाबले में वो नहीं हैं, तो हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी अपील है कि हमें जो है ना इंसाफ दिया जाए, हमारा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन किराम, जहाँ मर्दों ने एहतजाज किया वहाँ औरतें भी इस एहतजाज में शामिल हैं। वो उनका भी ये एहतजाज है कि हमारे साथ जुल्म ज़्यादती क्यों हो रही है, जो ज़ोरावर हैं वो हमारे साथ ज़्यादती क्यों कर रहे हैं। आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। जी, हम बिल्कुल शामिल हैं। मेरी आप तमाम अदली अदारों से गुजारिश है कि हमारी जल्द से जल्द हमारी अपील आप तक पहुँचे और हमारा इंसाफ किया जाए, क्योंकि ये हमारी जगह है और हमने इधर पास में हाउस बनाना है, और ये जो जज ज़मींदार हैं इन्होंने अपना इधर कब्ज़ा करना चाहते हैं, और वो हमसे ज़्यादा मतलब पावर रखते हैं, पुलिस में हैं, और हमें डराते और धमकाते हैं। और हमारी आप सबसे गुजारिश है, जितने भी आप हमें देख रहे हैं, आप सबके आगे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी जल्द से जल्द आप हमारे इंसाफ के लिए हमारे साथ तावन करें। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हमारा खुदा खाना है सामने, और ये पास्टर लोगों के लिए हमने जगह रखी हुई है,
और ये लोग जो हैं ये बहुत हमारे साथ जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि ये ना हमारी बहू बेटियों को देख रहे हैं ना हमारे बेटों को देख रहे हैं। ये इनका एक ही मकसद है कि हमने ये जगह लेनी है आप लोगों से, यहाँ तक कि ये हमारे घरों तक भी पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गंदे लोग हैं और बुरे लोग हैं। हमारी वज़ीर आला से ये अपील है कि जल्द अज जल्द ये जो कानून के मुहाफ़िज़ बने हुए हैं इनको उस कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए, क्योंकि ये कानून को अपने मद्देनज़र रखते हुए ये गलत से गलत काम करते हैं और पुलिस वालों से भी करवाते हैं साथ काम ये गलत जो होते हैं। जी, ये हमारा चर्च है, ये हमारी इज़्ज़त है, हमारी हुर्मत है, और इसके सामने हमने पास्टर हाउस के लिए जगह संडे स्कूल के लिए रखी हुई थी। वो हमसे ये छीनना चाहते हैं, हमें धमकियां लगाते हैं, औरतों को कहते हैं हम पूछ लेंगे आपको। प्लीज़ हमारी वज़ीर आज़म से, आला इक़ाम से हमारे मदद के लिए अपील है कि हमारी मदद की जाए। तो पहले मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद मैं सब लोगों के आगे मैं इंतज़ार करती हूँ कि ये हमारे पास हमारे चर्च की जगह है और हमने अपने पास साहब की जगह बनानी है, संडे स्कूल हमने खोलना हुआ है। और ये जो लोग हैं ना जट ज़िम्मेदार हैं, तो ये हम पे बहुत जुल्म कर रहे हैं, हमें मारते हैं और गालियाँ निकालते हैं। और सब के आगे हमारी इल्तिजा है कि सब लोग हमारी मदद कीजिए, जल्द से जल्द खुदा आपके साथ हो। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਅਦਲੀਆ के और जनाब वज़ीर आज़म साहब अगे और जनाब वज़ीर आला अगे ਜਿਹੜੇ ਨੇ वज़ीर आज़म साहब वज़ीर आला और ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਝਗੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ मदद है, खुदा साड़ी वास्ते रहनुमाई करेगा, उस तो बाद हुकूमत है। ये इन मसीह भाइयों की, ये मसीह बरदरी की आपने दास्तान तो सुनी, अपना इन्होंने मौक़िफ़ भी किया, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करा रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि आज का दावर आज जो ज़ोर आवर शख्सियत है ऐसे ही गरीब लोगों को दबाते जाएगी तो फिर रियासत मदीना का ख्वाब शर्मिंदा तबीर होता नज़र नहीं आ रहा। कैमरामैन उवैस नवीद के साथ नवीद भट्ट, AR न्यूज़, मंचर चट्ठा।